नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। मैं आपको ज्योतिष के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में आवश्यक जानकारी लगातार दे रहा हूं। किसी भी व्यक्ति को मिलने वाले ग्रहों के प्रभावों का विवरण उसके जन्मपत्री के आधार पर चल रही विंशोत्तरी दशा तथा ग्रहों के गोचर के आधार पर जाना जाता है। मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं उसमें शास्त्रों में दी गई जानकारी तथा मेरे अनेक वर्षों के अनुभव का सार भी सम्मिलित है। अब मैं आपको राहु महादशा के फल के बारे में जानकारी दूंगा। इस महादशा की कुल अवधि 18 वर्ष होती है तथा इस अवधि में सभी 9 ग्रहों की अंतर्दशाएं चलती हैं। इन सब अंतर्दशाओं का विवरण मैं आपको विस्तार से अलग अलग दूंगा। पहले आप यह समझ लें कि किसी भी ग्रह की दशा अवधि में उसके फल के निर्धारण में संबंधित ग्रह की विभिन्न राशियों में स्थिति, उसका विभिन्न भावों का स्वामित्व, अन्य ग्रहों की उसके साथ युति, युति कारक ग्रहों का विभिन्न भावों का स्वामित्व, ग्रहों का दृष्टि संबंध तथा अन्य ग्रहों के साथ उनके मित्रता व शत्रुता के संबंधों आदि का बड़ी सावधानी पूर्वक अध्ययन किया जाता है। उसी महादशा तथा अंतर्दशा में कभी जातक को शुभ फल प्राप्त होते हैं तथा कभी अशुभ। इस कारण ग्रहों की अंतर्दशा व प्रत्यंतर दशा के साथ साथ गोचर की स्थिति की गणना भी आवश्यक होती है। ग्रहों की विभिन्न राशियों तथा अंशों पर स्थिति उनके शुभ अशुभ फलों में परिवर्तन करती है। अब मैं राहु ग्रह की महादशा के समय प्राप्त होने वाले सामान्य फलों का विभिन्न ग्रंथों में दिए गए फलादेशों तथा अपने सामान्य अनुभव के आधार पर वर्णन कर रहा हूं। राहु एक छाया ग्रह है। इसका अपना कोई शरीर नहीं है। यह दिखाई नहीं देता, परंतु इसका अस्तित्व अवश्य है। अगर इसका अस्तित्व न होता तो हमारे महर्षियों द्वारा इसका वर्णन भी न किया जाता। ज्योतिष शास्त्र में राहु को शनिवत कहा गया है। शनि विभिन्न कार्यों में देरी करने, आलस्य तथा अभावों का कारक माना गया है। राहु भी शनि की भांति इनका कारक तो है ही, परंतु इसे शनि से भी बढ़कर माना गया है। इसके प्रभाव और स्वभाव में एक अनिश्चितता भरी हुई है। जब व्यक्ति को फल मिलने की चिंता होगी तो उसे फल नहीं मिलेगा, और व्यक्ति फल मिलने की आशा छोड़ चुका होगा तो फल मिल जाएगा। अर्थात सब कुछ अनिश्चितता से भरा हुआ और अचानक। व्यक्ति को धन मिलना है तो लॉटरी खुल जाएगी, और धन हानि होनी है तो घाटा पड़ जाएगा या चोरी अथवा दुर्घटना हो जाएगी। अभिप्राय यह है कि घटनाओं की आकस्मिकता राहु का स्वभाव है। राहु की क्षमताओं में भी कमी नहीं है। कई बार यह देखने में आता है कि व्यक्ति जेल के सीखचों के पीछे बंद होता है और उसे साधारण जलवायु भी नसीब नहीं होती। वह चुनाव में खड़ा होता है, जीत जाता है और मंत्री बन जाता है। ऐसी अचानक घटनाएं राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा अथवा सूक्ष्म समदशा में ही संभव हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि जिसकी राहु की दशा या अंतर्दशा चलेगी वह जेल के शिक्षों से छूटकर मंत्री पद प्राप्त कर लेगा। मंत्री पद प्राप्त करने के लिए कुंडली में उस प्रकार के राजयोग आवश्यक हैं। मेरा तात्पर्य तो केवल राहु द्वारा दिखाई जाने वाली अनिश्चितताओं का वर्णन करना है। राहु की दशा के दौरान शुभ परिणाम मिलने प्रायः तभी संभव होते हैं यदि वह लग्न दूसरे, 5वें, 9वें अथवा 11वें भाव में स्थित हो तथा शुभ युति अथवा दृष्टि प्राप्त होने के कारण बलवान हो। परंतु यदि राहु अष्टम या द्वादश स्थान में हो अथवा अष्टमेश या द्वादशेश के साथ युति अथवा दृष्टि के कारण संबंध रखता हो तो राहु से धन हानि, मान हानि, दरिद्रता तथा अभावों की आशा ही रखनी चाहिए। राहु की महादशा की अवधि में मानसिक संतुलन ठीक होना अति आवश्यक है। इसका सीधा सा कारण है कि यह महादशा अनिश्चितता से भरी होती है। इस अवधि में व्यक्ति अपनी चतुराई से विरोधियों पर विजय और अपने कार्य के परिणामों में अत्यधिक सफलता बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है।
इस अवधि में व्यक्ति का झुकाव अक्सर जुए, सट्टे तथा शेयर बाजार की ओर बढ़ता चला जाता है। ये सब अनिश्चितताओं के ही खेल हैं। क्रिकेट जैसे खेल में अपना सब कुछ एक ही दिन में गंवा देने वाले अनेक व्यक्ति आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। थोड़ा सा लाभ मिलने पर व्यक्ति लालच में फंसता चला जाता है। निराशा, उदासीनता, तनाव व कभी ठीक न होने की इच्छा इसी महादशा के ही परिणाम होते हैं। तंत्र, ज्योतिष, जादूगरी व अन्य रहस्यमयी विधाओं की ओर भी व्यक्ति राहु की महादशा या अंतर्दशा की अवधि में ही आगे बढ़ता है। वायु विकार, चर्म रोग, संक्रामक रोग, रक्त संबंधी रोग व स्नायुविक दुर्बलता भी इसी महादशा के लक्षण हैं। रसायन उद्योग, दवा दारू अर्थात सामान्य दवाइयां व शराब आदि, चमड़े का सामान, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, रेडियोग्राफी, इलेक्ट्रॉनिक सामान व केमिकल से संबंधित व्यवसायों में सफलता के लिए यह दशा अति लाभदायक है। आकाश व पाताल में भी राहु की दशा में आपको सफलता मिलेगी यदि यह आपके लिए लाभदायक है। आकाश पाताल से मेरा मतलब है जमीन के ऊपर यानी हवा में और जमीन के नीचे यानी जमीन को खोद कर प्राप्त होने वाले सामान जैसे खान, कार्य आदि। राहु ग्रह की दशा अवधि में व्यक्ति को तंत्र बाधा आदि के कारण भी परेशानी मिलती है। यदि आप अचानक मिलने वाले दुष्प्रभावों या अनिश्चितताओं से बचे रहना चाहते हैं तो उपाय के रूप में प्रतिंगिरा कवच अवश्य धारण कर लें। यह व्यक्ति को सभी तंत्र बाधाओं व पितृदोष आदि के दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखने में सक्षम होता है। यह तो हुई राहु ग्रह की महादशा के फल की बात, परंतु असली प्रभाव तो राहु की अंतर्दशा के आधार पर ही मिलता है। 18 साल की महादशा की अवधि को कुल 9 अंतर्दशाओं में बांटा गया है। सबकी अवधि और प्रभाव अलग अलग हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं इन अंतर्दशाओं के प्रभाव का 2 तरीके से वर्णन करूंगा। अंतर्दशा से संबंधित ग्रह यदि शुभ है तो शुभ परिणाम अधिक मिलेंगे और संबंधित ग्रह यदि अशुभ है तो अशुभ परिणाम अधिक मिलेंगे। आप यह समझ लें कि राहु यदि आपके जन्म पत्री में वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर या कुंभ राशि में है यानी राशि संख्या 2, 3, 6, 7, 10 या 11 में है तो आपको राहु के शुभ परिणाम अधिक मिलेंगे। और यदि राहु अन्य किसी राशि में है यानी मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु या मीन राशि में है तो आपको राहु के अशुभ परिणाम अधिक मिलेंगे। आप अपनी जन्मपत्री चेक करें और यदि कोई दुविधा रहे तो मेरे कार्यालय में संपर्क करें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। यदि आपको कोई उपाय करने की जरूरत है तो भी आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। मेरा कार्यक्रम ध्यान से देखने और समझने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर अवश्य करें ताकि आपको व आपके मित्रों को सही जानकारी समय पर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।